हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं राजू आप लोग के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 3। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो जो आया था मेरा वो इसी यूनिट से था और ये भी क्या है बच्चों, इसी यूनिट से है। इस यूनिट में हम लोग लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। जो टॉपिक होगा बच्चों वो क्या होने वाला है, हमारे पास फेराडे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम फेराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फेराडे लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो यूनिट है मेरा वो क्या है बच्चों, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इसका लेक्चर नंबर 3। दो लेक्चर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग फेराडे का लॉ देखेंगे। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे कौन कौन सा लॉ दिया है। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आप लोग हेडिंग बनाइएगा कॉपी में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये कुछ लाइंस मैंने दे रखा है। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बस हमने उस एक्सपेरिमेंट को यूज करके जो लॉ है उसके बारे में क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लिखते समय ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, क्लियर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग कल डिस्कस कर ही चुके थे, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग आज क्या करेंगे, इसमें करने चलेंगे। आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। लिखा गया है बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फैराडे फार्मुलेटेड द फॉलोइंग लॉ। ठीक है, कौन कौन सा लॉ दिया है, बेसिकली बच्चों टू लॉ दिए हैं इन्होंने, तो उसी टू लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों, कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए देखिए कौन कौन से लॉ है। मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग लॉ। ठीक है, यहाँ पे टू लॉ गिवन है, टू लॉ है इनका। मैंने टू न लिख करके लिख दिया फॉलोइंग। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे टू लॉ भी लिख सकते हो। ठीक है, आइए, जो इससे पहला था क्या कहा जा रहा है, whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit, an electromotive force that is called EMF is induced in it। फैराडे का जो पहला लॉ है बच्चों, उन्होंने ये कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करें, जो लिंक हो रहा है सर्किट से, ठीक है, उसको चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, चेंज कर रहे हैं। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, चेंज कर रहे हैं किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो लिंक हो रहा है सर्किट के साथ। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। जैसे से जैसे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास बच्चों एक सिंपल सा क्या है, मैग्नेट बार है, जिसमें हमारे पास नॉर्थ भी है और साउथ पोल भी है। और ये आपके पास क्या था बच्चों, एक सर्किट था, या सिंपल सा मैं कहूँ कि एक लूप में बना दो, यहाँ पे एक लूप, इस तरह से एक लूप बना दिया मैंने, सर्कुलर लूप। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जो डिफ्लेक्शन बता रहा है। आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकलती हैं। क्लियर है, आकर के इसमें साउथ में क्या होती है, मिल जाती है। ये जो फ्लक्स है बच्चों, ये फ्लक्स यहाँ से पास होगा, ऐसे ऐसे पास होगा। तो कहीं भी सर्किट को मूव कर सकते हो आप, या इस मैग्नेटिक बार को मूव कर सकते हो। अगर सपोज करिए कि आप मैग्नेटिक बार को मूव कर रहे हो और सर्किट को ऐसे एज इट इज स्टैटिक अवस्था में रखे हुए हो, तो फ्लक्स जब ये आगे की तरफ मूव करेगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन सा, मेरा मैग्नेटिक बार अगर फॉरवर्ड मूव करता है, तो जो फ्लक्स होगा, नंबर ऑफ फ्लक्स, वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। मैंने क्या कहा कि अगर ये मैग्नेटिक बार बच्चों अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लूप के अंदर आएंगे। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, डिफ्लेक्शन होगा, जो कि हमारा ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। ठीक है, अगर इसी को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में करूँ, तो कम से कम क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जो फोर्सेज हैं वो इसके अंदर जाएंगे, कम से कम जाएंगे, तो करंट भी कम होगा और इंड्यूस ईएमएफ भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, करंट।
मतलब इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी रिलेशन को इन्होंने फैराडे का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रही है उसके साथ, ठीक है, उसके चेंज होने की वजह से ड्यू टू चेंज बच्चों, ड्यू टू चेंज, अगर आप रोक दोगे, कल मैंने बताया था कि अगर हमारे पास क्या है बच्चों, मैग्नेटिक बार है और हमारे पास जो सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट के पास अगर इसको ला के हम लोग स्टॉप कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉप हो जाएगा। अगर बार को हम लोग स्टॉप कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, जहाँ पे रहेगा वहीं पे डिफ्लेक्शन रुक जाएगा। और जब बार को हम लोग फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास ये जी है, जो करंट के मेजरमेंट को बताता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। यही इनका फर्स्ट लॉ था, आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल वे में, मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें ये कहा जा रहा है बच्चों कि जो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो निगेटिव रेट ऑफ फ्लक्स होता है, ठीक है, निगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और जो ये कहा गया कॉन्सेप्ट जो ईएमएफ है मेरा, वो निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसी को बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, अगर आपको कोई पूछता है कि लेंज लॉ क्या है बच्चों, जो लेंज लॉ होता है बच्चों वो यही होता है कि अगर हमारा ईएमएफ इंड्यूस जो होगा बच्चों ई, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी के बराबर होता है। ये बाय एक्सपेरिमेंटल फैराडे ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लेंज लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है, क्लियर है। तो आपने दो लॉ पढ़ा और दोनों लॉ के बारे में हम लोग अल्टरनेट करके एक एक चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम इसको यूज करके, फैराडे लॉ को यूज करके जो स्टेटमेंट है उनको थोड़ा सा फॉर्मेटेड को फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए क्या करते हैं, आप हेडिंग करके ये दोनों लाइन को लिखिएगा, ठीक है। ये अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, ठीक है। इसी को लेंज लॉ कहते हैं, तो लेंज लॉ को भी आपको याद रखना है। क्या है लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ है ये कि इंड्यूस जो ईएमएफ होता है वो निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखिए क्या लिखना है आपको। अब कहा जा रहा है कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कंडक्टर, जो भी हमारे पास कंडक्टर था, अगर उसमें क्या कर रहा है, चेंज की बात कर रहा है बच्चों, वो भी कौन सा चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग डी फाई बटे डी टी, ठीक है, कंडक्टर इज डी फाई बटे डी टी, देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ बी ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट, तो कितना इंड्यूस हो जाएगा सर्किट बच्चों, जो लेंज लॉ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। क्लियर हो गया, इसको आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है इसी में कि इफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम, कितना, डेल्टा टी, में यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दो ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो इफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम, तो टाइम अगर मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा टी से, ठीक है, इज, अगर डेल्टा टी टाइम में जो फ्लक्स है वो कितना चेंज हो रहा है बच्चों, तो फाइव टू माइनस फाइव वन से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देन हम लोग क्या करेंगे, देन क्या हो जाएगा, तो अब हमारे पास जो हो जाएगा ईएमएफ वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसी फार्मूले को यूज करके देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइव टू माइनस फाइव वन बटे डेल्टा टी। क्लियर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस डेल फाइव अपॉन डेल टी। क्लियर है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या कि माइनस डी फाइव बटे डी टी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए,
कि सर कहीं पे तो डेल लिखा है, सर कहीं पे तो डी लिखा है। बच्चों मेनली मेरा मोटिव ये है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का मोटिव है कि फाई में कितना चेंजिंग आ रही है, फ्लक्स में कितना चेंजिंग आ रही है। तो उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिखते हैं। एक्चुअल में यहाँ ये डेल लिखने का क्या मोटिव है, जो मेरा यहाँ टाइम है बच्चों वो डेल टी से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डेल फाई से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर टी को अगर हम लोग डी टी से लिखते हैं तो फाई भी क्या होता है मेरा, डी फाई होता है। यहाँ पे ये लिखने का ये मोटिव है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए ठीक, आगे देखिए क्या है। इफ द कंडक्टर इज इन फॉर्म ऑफ क्वाइल, अगर मेरा जो कंडक्टर है बच्चों वो क्वाइल के फॉर्म में है और जिसमें कितने टर्न है, n टर्न हो। मीन्स क्या हुआ बच्चों, अगर जो मेरा क्वाइल है उसमें केवल एक टर्न ना होकर के बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न n होंगे बच्चों, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा बच्चों उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ होगा बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा गया है, इफ द कंडक्टर इज इन फॉर्म ऑफ क्वाइल ऑफ n टर्न, देन, तो देन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो भी इंड्यूस ईएमएफ हुआ है उसको क्या लिख लेंगे हम लोग कि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे E इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ बराबर क्या हो गया, माइनस n, ठीक है, डी फाइव बटे डी टी। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिएगा किसके, n नंबर ऑफ टर्न जब होगा हमारे पास तब के लिए ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है ना, आगे क्या किया गया है, बस केवल n को हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, आइए आगे देखिए। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन में जो भी बता रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए देखिए, आगे क्या लिखना है आपको। इफ कंडक्टर इज ए पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर, और जो सर्किट बना है बच्चों, सर्किट जो है, अगर उस सर्किट के पास अगर रेजिस्टेंस आर है तो क्या होगा, द एन इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द सर्किट गिवन बाय, ये तो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कहीं पे भी करंट की बात नहीं हुई है बच्चों, किसकी बात नहीं हुई है, करंट की बात नहीं हुई है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ की बात हो रही है। ठीक है ना, कि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ईएमएफ को इंड्यूस किया जा रहा है। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया हमें। अब हम ये कह रहे हैं इसमें करंट कितना होगा, चार्ज कितना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। कोई भी सर्किट अगर बना हुआ है बच्चों, सपोज करिए यही कॉइल बना हुआ है आपके पास, इस कॉइल में करंट कितना हो रहा है और चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है कि एन इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द सर्किट इज गिवन बाय, द करंट क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बच्चों कि आई बराबर क्या हो गया, वोल्टेज अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है बच्चों वो कितना है ई, और जो आर है बच्चों वो कितना है हमारे पास आर। तो आगे जब हम लोग प्रोसीड करें देखिए क्या आता है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू को पुट करने की कोशिश करें तो हो जाएगा आई बराबर, ठीक, ई की वैल्यू पुट करें हम लोग क्या मिलेगा, माइनस वन बाई आर, और क्या था बच्चों, डी फाइव अपॉन डी टी। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो भी सही है, माइनस वन अपॉन आर। अगर हम लोग ऐसे लिखने की कोशिश करें, डेल फाइव अपॉन डेल टी, तो भी क्या है, ये करंट की वैल्यू सही है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों थोड़ा चार्ज के बारे में। ये किसके बारे में बात हो गई बच्चों, करंट के बारे में बात होगी, किसके बारे में, करंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा चार्ज के बारे में। क्या बात करना है, आइए देखते हैं, थोड़ा लिख रहे हैं हम लोग एक लाइन कि द चार्ज इंड्यूस, ठीक, द चार्ज इंड्यूस, वोल्टेज भी हो गया करंट भी हो गया, चार्ज इंड्यूस इन द
इन द सर्किट इन द सर्किट इन टाइम, कितने समय में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है बच्चों, इसके बारे में हम लोग बात करना है कि कितना समय ले रहा है कितना चार्ज इंड्यूस होने में। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, कितने समय में कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सर्किट इन टाइम, कितना हो जाएगा बच्चों, सर्किट इन इन टाइम, टाइम क्या ले लिया हम लोग, डेल्टा टी लिए थे स्टार्ट में तो वही टाइम ले लेते हैं, विल बी, कितना हो जाएगा बताइए, चार्ज और टाइम और करंट में क्या रिलेशन होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या, Q इक्वल टू होता है बच्चों आई, जो करंट फ्लो किया आई इंटू डेल्टा टी, यही होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए हमारा Q की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग पुट करें तो क्या मिला हमें, Q बराबर अगर हम लोग पुट करें आई की वैल्यू, तो चार्ज चार्ज बराबर हो जाएगा हमारे पास आई की वैल्यू होगी बच्चों 1/r। ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास डी फाइव, यहाँ पे हम लोग डेल्टा फाइव को यूज करेंगे। ठीक है, किसको यूज करेंगे बच्चों, डेल्टा फाइव को। क्यों यूज करेंगे डेल्टा फाइव को, क्योंकि हम लोगों ने डेल्टा टी टाइम लिया है बच्चों, उसका लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा, क्यों किया गया है ऐसा, क्यों लिया गया है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डेल्टा टी लेने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रेश, ये रहा डेल्टा फाइव, और यहाँ पे लेंगे बच्चों हम लोग डेल्टा टी, और यहाँ फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डेल्टा टी से। यही रीजन है कि हमने टाइम डेल्टा टी लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा टी लिया। आप डी टी भी ले सकते हो, लेकिन डी टी जब लोगे बच्चों क्यू बराबर, तो आपको टाइम भी डी टी में लेना पड़ेगा, 1/r डी फाइव, ठीक है, बटे डी टी इंटू फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा डी टी। तो डी टी से डी टी काट सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे काटेंगे क्या, डेल टी से डेल टी काटेंगे तो बचेगा क्या बच्चों हमारे पास, क्यू बराबर 1/r, और यहाँ पे बच्चा बच्चों डेल्टा फाइव। यानी फाइनली हमारे पास Q बराबर क्या आ गया बच्चों, आप कह सकते हैं कि डेल फाइव बटे आर, ये हमारे पास चार्ज हुआ। ये क्या है बच्चों, क्या है बताइए, ये इंड्यूस्ड चार्ज है बच्चों, इंड्यूस्ड, क्या है बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज है। जैसे हम बात किए थे ना इंड्यूस वोल्टेज इंड्यूस करंट, वैसे ये क्या है बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंड्यूस चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों, Q इक्वल टू डेल फाइव अपॉन आर, ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस चार्ज है। क्या है बच्चों, इंड्यूस इंड्यूस चार्ज है। ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो फैराडे का दो लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, दोनों लॉ को हम लोग ने यूज किया, यूज करके हम लोग ने क्या किया, करंट के बारे में डिस्कस किया, करंट के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर चार्ज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस चार्ज को याद रखिएगा, Q बराबर क्या आया था बच्चों, डेल फाइव अपॉन आर आया था, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, इंड्यूस चार्ज बराबर क्या आया था, Q बराबर आया था हमारे पास डेल फाइव बटे आर, ये हमारा क्या हो गया था बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज हो गया था। क्लियर हो गया, क्या हो गया था हमारे पास, इंड्यूस्ड चार्ज हो गया था। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, इंड्यूस चार्ज। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि जो वैल्यू ऑफ चार्ज है बच्चों, वो करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है केवल। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, दिखा आपको, यहाँ देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये इंड्यूस मान लीजिए मेरा चार्ज हो जाएगा, आप लोग उसको लिख लीजिए इंड्यूस चार्ज। अब इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, देखिए टोटल फ्लक्स पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, मैं यहाँ पे एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखना है आपको, कि द वैल्यू ऑफ, क्या लिखना है आपको, वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू, जो हमारा इंड्यूस चार्ज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बस मुझे क्या करना है बच्चों, इसी के बारे में लिखना है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, कि लिख सकता हूँ, आप लोग भी लिखिए, द वैल्यू ऑफ
जो हमारा इंड्यूस चार्ज हो जाएगा द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे क्यू लिख दे रहा हूँ। क्यू क्या है बच्चों? इंड्यूस चार्ज है, ठीक है। डिपेंड्स ओनली, DEPENDS, डिपेंड्स ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों बताइए? ऑन टोटल फ्लक्स, टोटल चेंज इन फ्लक्स में कर दे रहा है, क्योंकि डेल फाई है बच्चों ना, डेल फाई मतलब चेंज है, तो टोटल चेंज, किसमें चेंज के बारे में बात हो रही है बच्चों? टोटल चेंज इन द फ्लक्स, टोटल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। केवल फ्लक्स लिख देंगे तो कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स? टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई। अब ये जो फ्लक्स क्या हो जाएगा? लिंक्ड, आगे लिख दीजिए यहाँ पे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सर्किट, जो सर्किट से लिंक हो रहा है, विथ सर्किट। ठीक है, क्लियर हो गया। और आगे क्या लिखना है? एंड, एंड डज नॉट डिपेंड, एंड डज नॉट डिपेंड, DEPENDS, डज नॉट डिपेंड अपॉन, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। केवल मैग्नेटिक मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैंने क्या लिखा कि जो ये सर्किट है बच्चों, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पे, ना कि रेट पे। आपको ये चीज़ बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सब चीज़ें पूछा जाता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करके रखना है। क्या? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? इसको थोड़ा सा समझ के रखिएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हुआ, जो फेराडा का जो लॉ था बच्चों, उसको हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।